एक भौरा एक फूल के बाग में रोज जाता, फूलों पे मंडराता और रोज आते जाते वहां बीच में एक गंदा नाला बहता था। उस नाले में एक दिन भौरे ने कीड़े को देखा और देख कर के सोचा मन में कि ये कीड़ा इस नाले में कैसे रहता होगा। एक दिन उसने कीड़े से पूछ लिया, तुम नाले में कैसे रहते हो? कीड़ा कहता है कि ये तो मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ, मुझे यहाँ बड़ा आनंद आता है। भौरा कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग का दर्शन कराऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कीड़ा मान जाता है। फिर भौरा कहता है कि मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा, तुम कल मेरे साथ चलना और तैयार रहना। कीड़ा कहता है ठीक है। अगले दिन भौरा उस कीड़े के पास जाता है, उसे नाली से निकाल के अपने ऊपर बिठा के और उसे बाग में ले जाता है। भौरा तो फूलों पे ही बैठता है ना। जब भौरा बाग में जाता है तो फूलों पे बैठने लगता है और बैठता है तो कीड़े को भी उतार के एक फूल पे रख देता है और वो दूसरे फूल पे रस लेने चला जाता है। और वो भौरा ऐसे ही फूलों का रस लेने लगता है और बाद में वो भूल जाता है कीड़े को वापस पहुंचाना। शाम हो जाती है। जैसे ही शाम होती है तो शाम को फूल अक्सर मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते। तो शाम के टाइम फूल, जिस फूल पे वो कीड़ा बैठा हुआ था, वो बंद हो जाता है। रात भर कीड़ा उस फूल में रहता है, फूल की सुगंध में वो रात भर रहता है। जैसे ही सुबह होती है तो मंदिर का पुजारी आते हैं। मंदिर के पुजारी आकर के फूलों को तोड़ने लगते हैं और फूल तोड़ के वो लेके जाते हैं और उस फूल को गूंथ करके माला बनाते हैं। फिर बाद में उस माले को भगवान के गले में पहना देते हैं। वो कीड़ा उसी फूल में चला जाता है और माले के साथ वो भगवान के गले में रहता है। दिन भर वो भगवान के पास रहा। जैसे ही अगले दिन माला, जो फूल माला उतार के लोग क्या करते हैं, उसे यमुना जी में प्रवाहित कर देते हैं। अगले दिन वहाँ से पुजारी माला वो उतारते हैं, उतार के उसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं, यमुना नदी में। यमुना नदी में जैसे ही उस माला को प्रवाहित किया गया तो वो कीड़ा मन में सोचने लगता है, वाह रे भौरे, तेरी दोस्ती ने मुझे कहाँ से कहाँ ला के रख दिया। तेरी दोस्ती के कारण मैं रात भर फूल के बाग में सुगंध में रहा। फिर मेरी किस्मत तो देखो, मैं पूरे एक दिन भगवान के बिल्कुल निकट रहा। मेरी क्या औकात, फिर भी मैं भगवान के निकट रहा और अंतिम समय में देखो ना, मुझे यमुना जी में प्रवाहित कर दिया गया। मैं कहाँ नाली का कीड़ा और तेरी संगति में मैं कहाँ स्वर्ग। सच में तुमने मुझे स्वर्ग का दर्शन करा दिया। और ऐसा कहते कहते वो कीड़ा अपनी अपने भाग्य को याद करने लगा, अपने भाग्य पे इतराने लगा कि कितनी अच्छी मेरी दोस्ती और कितना अच्छा मेरा भाग्य। मित्रों, वो भौरा कोई और नहीं, वो भौरा है अच्छे लोग, सज्जन लोग, भगवान के भक्त। भगवान की कृपा से ही हमारे जीवन में भी ऐसे महान लोग, महान संत हमारे जीवन में भी आते हैं और हमें भी हमारे जीवन की बुराइयों से निकाल के हमें भगवान के रास्ते पे ले जाते हैं और हमारा जीवन सच में नर्क से स्वर्ग की ओर चल पड़ता है। नर्क और स्वर्ग क्या है? नर्क कहीं और नहीं है और स्वर्ग भी कहीं और नहीं है, दोनों ही इसी धरती पे है। इस धरती पे रहते हुए जब हम बुराइयों में लिप्त रहते हैं, बुरी संगति में रहते हैं, बुरे कर्म, बुरे विचारों में पड़े रहते हैं, वही तो नर्क है, वही तो वो गंदी नाली की तरह है।
और जैसे ही कोई सज्जन, कोई भगवान का भक्त, कोई अच्छी संगति जब हमारे जीवन में आती है तो वो भी ऐसे ही हमें हमारी बुराइयों से निकाल के अच्छाइयों की ओर हमें ले जाती है। और अच्छाई क्या है? निरंतर भगवान का नाम जप करना, अच्छी बातें सोचना, अच्छे विचार रखना। स्वर्ग, यही तो स्वर्ग है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए और भगवान से निरंतर प्रार्थना करना चाहिए कि अच्छी संगति मिले, अच्छे लोगों का संग मिले। और ये तभी संभव है जब भगवान की कृपा होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।